लगातार आगे बढ़ते रहने के लिए यह ज़रूरी है कि हम निरंतर अपने लक्ष्य को और बड़े करते जाएं। यानी मनुष्य को हमेशा मौका नहीं ढूंढना चाहिए, क्योंकि जो आज है वही सबसे अच्छा मौका है। चलिए दोस्तों, आप सभी को शिवकुंड क्लासेस में स्वागत है। हाँ, ये जो हेडिंग देख रहे हैं, न्यू लूसेंट समाप्त हो गया 1 to 34, सही बात है। और इसके बारे में पहले वीडियो में बता दिया गया है, जिसका लिंक दे दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ जाकर देख सकते हैं। हाँ, मात्र 30 दिन में समाप्त। चलिए, देर भला जो इसे हम स्टार्ट करते हैं। यह भारत का इतिहास। उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैला यह उपमहाद्वीप भारतवर्ष के नाम से जाना जाता है, जिसे महाकाव्य तथा पुराणों में भारतवर्ष अर्थात भारत का देश तथा यहाँ के निवासियों को भारतीय अर्थात भारत की संतान कहा गया है। यूनानियों ने भारत को इंडिया तथा मध्यकालीन मुस्लिम काल इतिहासकारों ने हिंद अथवा हिंदुस्तान के नाम से संबोधित किया। भारत इतिहास को अध्ययन की सुविधा के लिए 3 भागों में बांटा है। एक प्राचीन भारत, दूसरा मध्यकालीन भारत, तीसरा आधुनिक भारत। चलिए, आज हम प्राचीन भारत के बारे में पढ़ते हैं। प्राचीन भारत के इतिहास का स्रोत। प्राचीन भारत इतिहास के विषय में जानकारी मुख्यतः 4 स्रोतों से प्राप्त होती है। एक धर्म ग्रंथ, दूसरा ऐतिहासिक ग्रंथ, तीसरा विदेशियों का विवरण और चौथा पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। धर्म ग्रंथ एवं ऐतिहासिक ग्रंथ से मिलने वाली महत्वपूर्ण जानकारियाँ। भारत का सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ वेद है, जिसके संकलनकर्ता कृष्णद्वैपायन महर्षि वेद व्यास को माना जाता है। वेद वसुदेव कुटुंबकम का उपदेश देता है। भारतीय परंपरा वेदों को नित्य तथा अपौरुषेय मानती है। वेद 4 है: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद एवं अथर्ववेद। और ये जो चारों वेदों को जो संहिता कहा जाता है, ये जो चारों वेदों को संहिता कहा जाता है। ऋग्वेद ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। इसमें 10 मंडल, 10 28 सूक्त, बालखिल्य पाठ के 11 सूक्तों सहित 10,462 ऋचाएँ हैं। इस वेद के ऋचाओं के पढ़ने वाले ऋषि को होत्री कहते हैं। इस वेद से आर्य की राजनीति प्रणाली एवं इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के 3 मंडल में सूर्य देवता यानी सावित्री को समर्पित करती है, जो प्रसिद्ध गायत्री मंत्र भी है। ऋग्वेद के 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है और ऋग्वेद के 8वें मंडल के हस्तलिखित ऋचाओं को खील कहा जाता है। चतुर्वर्ण्य समाज की कल्पना का आदि स्रोत ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित पुरुष सूक्त है, जिसके अनुसार 4 वर्ण में बांटा गया है: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र आदि पुरुष। यानी ब्रह्मा के क्रमशः मुख से और भुजाओं से क्षत्रिय, जंघाओं से वैश्य और चरणों से शूद्र उत्पन्न हुए हैं। नोट: धर्म सूत्र 4 प्रमुख जातियों की स्थितियों, व्यवसायों, दायित्वों, कर्तव्यों तथा विशेषाधिकारों में स्पष्ट विभेद करता है। और ईसा पूर्व एवं ईसवी वर्तमान में प्रचलित ग्रेगोरियन कैलेंडर, ईसाई कैलेंडर, जूलियट कैलेंडर,
ईसाई धर्मगुरु ईसा मसीह के जन्म वर्ष कालपृथ पर आधारित है। ईसा मसीह के जन्म के पहले के समय को ईसा पूर्व यानी BC बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्रिस्टिस कहा जाता है। ईसा पूर्व में वर्षों की गिनती उल्टी दिशा में होती है, जिसे महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुई और इसका मृत्यु 483 ईसा पूर्व में हुआ। यानी ईसा मसीह के जन्म के 563 वर्ष पूर्व महात्मा बुद्ध का जन्म एवं 483 वर्ष पूर्व मृत्यु हुई। ईसा मसीह की जन्म से आरंभ हुआ है सन ईसवी सन कहलाता है। इसके लिए संक्षेप में लिखा गया है। ईसा को लैटिन भाषा में एडी अन्योन डोमुनी, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है इन द ईयर लॉर्ड ऑफ जीसू क्रिस्ट। दोस्तों, कहाँ भागे जा रहे हो? वीडियो बंद करके पूरा देखिए। लुसेंट को अगर 30 दिन में ख़त्म करना है तो हड़बड़ाना नहीं है। चलिए, वामना अवतार के 3 पगों के आख्यान का प्राचीनतम स्रोत ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 तथा अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई है। प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान आता है। यजुर्वेद स्वस्वर पाठ के लिए मंत्रों, बलि के समय अनुपालन के लिए नियमों का संकलन यजुर्वेद कहलाता है और यजुर्वेद के पाठकर्ता को अर्धवयु कहते हैं। यजुर्वेद में यज्ञ के नियमों एवं विधि विधानों का संकलन मिलता है। यह एक ऐसा वेद है जो गद्य एवं पद वाला वेद है, यानी गद्य एवं पद वाला वेद यजुर्वेद है। सामवेद, साम का शाब्दिक अर्थ है गान। इस वेद में मुख्यतः यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले ऋचाओं मंत्रों का संकल्प है और साम वेद के पाठकर्ता को उदातरी कहते हैं। भारतीय संगीत का जनक भी सामवेद को ही कहा जाता है। यजुर्वेद तथा सामवेद में किसी भी विशिष्ट ऐतिहासिक घटना का वर्णन नहीं मिलता है। अथर्ववेद, अथर्वा ऋषि द्वारा रचित इस वेद में कुल 731 मंत्र हैं तथा लगभग 6000 पद हैं। इसके कुछ मंत्र ऋग्वैदिक मंत्रों से भी प्राचीनतर है। अथर्ववेद कन्याओं का जन्म की निंदा करता। अथर्ववेद में जो है कन्याओं के जन्म का निंदा करता है। ऐतिहासिक दृष्टि से अथर्ववेद का महत्व इस बात में है कि इसमें सामान्य मनुष्यों के विचारों तथा अंधविश्वासों का विवरण मिलता है। पुराण संबंधी संबंध, विष्णु पुराण मौर्य वंश से संबंधित है। मत्स्य पुराण सतवाहन वंश से संबंधित है, यानी आंध्र सतवाहन वंश से संबंधित है मत्स्य पुराण। वायु पुराण गुप्त वंश से संबंधित है। पृथ्वी सूक्त अथर्ववेद का प्रतिनिधि सूक्त माना जाता है। इसमें मानव जीवन के सभी पक्षों, गृह निर्माणों, कृषि की उन्नति, व्यापारिक मार्गों का गहन खोज, रोग निवारण, असमन्वय, विवाह तथा प्रण गीतों, राजभक्ति, राजा का चुनाव, बहुत से वनस्पतियों एवं औषधियों, साप, वशीकरण, प्रायश्चित, मातृभूमि, महात्म्य आदि का विवरण दिया गया है। कुछ मंत्रों में जादू टोना का भी वर्णन भी किया गया है। अथर्ववेद में परिरक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया है। अथर्ववेद में परिरक्षित को कुरुओं का राजा भी कहा गया तथा कुरु देश की समृद्धि का अच्छा चित्रण मिलता है। इसमें सभा एवं समिति को प्रजापति के 2 पुत्रियां भी कहा गया अथर्ववेद में। नोट, सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है और सबसे बाद का वेद अथर्ववेद है। वेदों को भली भांति समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना हुई है। शिक्षा,
ज्योतिष, कल्प, व्याकरण, निरुक्त तथा छंद। भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण पुराणों में मिलता है। इसके रचयिता लोमहर्ष अथवा उनके पुत्र उग्रसर्वा माने जाते हैं और इनकी संख्या 18 है, जिनमें से केवल 5 मत्स्य, वायु, विष्णु, ब्राह्मण एवं भागवत में ही राजाओं का वंशावली पाई जाती है। नोट: पुराणों में मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन एवं पारमाणिक पुराण है। जैसे क्वेश्चन आता है, पुराणों में सबसे प्राचीन एवं पारमाणिक पुराण कौन है? मत्स्य पुराण। अधिकतर पुराण सरल संस्कृत श्लोक में लिखे जाते हैं। स्त्रियां तथा क्षुद्र जिन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी, वे भी पुराण सुन सकते थे। पुराणों का पाठ पुजारी मंदिरों में क्या करते थे? दोस्तों, हड़बड़ाने से कुछ नहीं होने वाला है। कहा जाता है, देखा हुआ सपना सपना ही रह जाता है जब तक व्यक्ति अपना पसीना नहीं बहाता। इसी कारण वीडियो को पूरा बेशर्मी से देखना है और भागना नहीं है। स्त्री की सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति मैत्रेयी संहिता से प्राप्त होती है, जिसमें जुआ और शराब की भांति स्त्री को पुरुष का तीसरा मुख्य दोष बताया गया है। शतपथ ब्राह्मण में स्त्री को पुरुष का अर्धगिनी कहा गया है। जैसे क्वेश्चन में पूछता है, स्त्री को पुरुष का अर्धगिनी कहा गया है किस ग्रंथ में? शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में। स्मृतियों में सबसे प्राचीन एवं पारमाणिक मनुस्मृति मानी जाती है। यह शुंग काल का मानक ग्रंथ है। नारद स्मृति गुप्त युग के विषय में जानकारी प्रदान करता है। जातक में बुद्ध की पूर्वजन्म की कहानी वर्णित है। हीनयान का प्रमुख ग्रंथ कथा वस्तु है, जिसमें महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र अनेक कथाओं के साथ वर्णित है। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। जैन का प्रारंभिक इतिहास कल्पसूत्र से ज्ञात होता है। जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में महावीर के जीवन, कृत्य तथा अन्य समकालिकों के साथ उनके संबंधों का विवरण मिलता है। अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य, कौटिल्य या विष्णुगुप्त है। यह 15 अधिकरणों एवं 180 प्रकरणों में विभाजित है। इससे मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने का सर्वप्रथम प्रयास कल्हण के द्वारा किया गया और कल्हण द्वारा रचित पुस्तक राजतरंगिणी है, जिसका संबंध कश्मीर के इतिहास से है। अरबों की सिंध विजय का वृत्तांत चचनामा के लेखक अली अहमद में सुरक्षित है। अष्टाध्यायी यह संस्कृत भाषा व्याकरण की प्रथम पुस्तक है और इसका लेखक जो है पाणिनि है। इससे मौर्य वंश के पहले का इतिहास तथा मौर्य गुण, राजनीतिक अवस्था की जानकारी प्राप्त होती है। कात्यायन की गार्गी संहिता का एक ज्योतिष ग्रंथ है। फिर भी इसमें भारत पर होने वाले यवन आक्रमण का उल्लेख मिलता है। पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित पतंजलि थे, यानी पतंजलि जो है पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। इनके महाभाष्य से शुंगों के इतिहास का पता चलता है। विदेशी यात्रियों से मिलने वाली प्रमुख जानकारी। यूनानी रोमन लेखक टेसियस जो यह ईरान का राजवैद्य था। भारत के संबंध में इसका विवरण आश्चर्यजनक कहानी से परिपूर्ण होने के कारण वो विश्वसनीय है। हेरोडोटस इसे इतिहास का पिता कहा जाता है। इसने अपनी पुस्तक हिस्टोरिका में 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में भारत, फारस, ईरान के संबंध का वर्णन किया है।
यानी भारत फारस ईरान के संबंध का वर्णन जो हेरोडोटस ने 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में किस पुस्तक में किया था? हिस्टोरिका पुस्तक में। परंतु इसका विवरण भी अनुश्रुतियों एवं अफवाहों पर आधारित है। सिकंदर के साथ आने वाले लेखक निरियाकस, अनिस्टिक्रेटस तथा अस्टिबुलस के विवरण अधिक प्रमाणित एवं विश्वसनीय हैं। मेगास्थनीज या सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। इसने अपनी पुस्तक इंडिका में मौर्य युगीन समाज एवं संस्कृति के विषय में लिखा है। डायमेकस या सीरियन नरेश अंतियोकस का राजदूत था जो बिंदुसार के राज दरबार में आया था और इसका विवरण जो है भी मौर्य युगीन से संबंधित है। डायोनिसियस यह मिस्र नरेश टोलमी फिलाडेल्फस का राजदूत था जो अशोक के राज दरबार में आया था। टोलमी ने 2री शताब्दी में भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखी थी। प्लिनी इसने 1म शताब्दी में नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखी थी और इसमें भारतीय पशुओं, पेड़ पौधे, खनिज पदार्थों आदि के बारे में बताया है। यानी नेचुरल हिस्ट्री पुस्तक लेखक कौन था? प्लिनी। और इस पुस्तक में वर्णन किया गया है पशुओं, पेड़ पौधे, खनिज पदार्थ आदि का। 9 नंबर पेरिपल्स ऑफ द इरिथियन। इस पुस्तक लेखक के बारे में जानकारी नहीं है क्योंकि यह लेखक करीब 80 ईस्वी में हिंद महासागर की यात्रा पर आया था। इसने उस समय के भारत के बंदरगाहों तथा व्यापारिक वस्तुओं के बारे में जानकारी दी, जो कि यह पुस्तक हिंद महासागर में इसके लिखा गया पुस्तक मिला था। चीनी लेखक फाहियान। यह चीनी यात्री गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। उसने अपने विवरण में मध्य प्रदेश के समाज एवं संस्कृति के बारे में वर्णन किया है। इसने मध्य प्रदेश की जनता को सुखी एवं समृद्ध बताया। यानी मध्य प्रदेश की जनता को सुखी एवं समृद्ध किसने बताया था? फाहियान ने। और यह 14 वर्षों तक भारत में रहा था। संयुगन 518 ईस्वी में भारत आया। इसने अपने 3 वर्षों की यात्रा में बौद्ध धर्म की प्राप्ति की। ह्वेनसांग यह हर्षवर्धन के शासन काल में भारत आया था। ह्वेनसांग 629 ईस्वी में चीन से भारतवर्ष के लिए प्रस्थान किया और लगभग 1 वर्ष की यात्रा के बाद सर्वप्रथम वह भारतीय राज्य कपिसा पहुंचा। भारत में 15 वर्षों तक ठहरकर 645 ईस्वी में चीन लौट गया। वह बिहार के नालंदा जिला स्थित विश्वविद्यालय में थे अध्ययन करने तथा भारत में बौद्ध ग्रंथ को एकत्र कर ले जाने के लिए आया था। और इसका भ्रमण वृत्तांत जो है शिव की नामक से प्रसिद्ध है। ह्वेनसांग का भ्रमण वृत्तांत जो है शिव की नामक पुस्तक में वर्णित है, जिसमें 138 देशों का विवरण भी मिलता है। इसने हर्षकालीन समाज, धर्म, राजनीति के बारे में वर्णन किया है। इसके अनुसार ह्वेनसांग के अनुसार सिंध का राजा क्षुद्र था और ह्वेनसांग ने बुद्ध की प्रतिमाओं के साथ साथ सूर्य और शिव की प्रतिमाओं का भी पूजन किया था। ह्वेनसांग के अध्ययन के समय नालंदा विश्वविद्यालय कुलपति आचार्य शिलभद्र थे। यह विश्वविद्यालय बौद्ध दर्शन के लिए प्रसिद्ध था। 4 इतिसंघ यह 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आया। उसने अपने विवरण में नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय तथा अपने समय के भारत का वर्णन किया है। अरबी लेखक अल-बुरूनी यह महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। अरबी में लिखी गई इसकी कृत किताब उल हिंद या तहकीर हिंद भारत की खोज आज भी इतिहासकारों के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है। यह एक विस्तृत ग्रंथ है जो धर्म और दर्शन, त्योहारों, खगोल विज्ञान, कीमिया, रीति रिवाजों तथा प्रथाओं, सामाजिक जीवन,
भार तौल तथा माप विधियों, मूर्तिकला, कानून, माप तंत्र, विज्ञान आदि विषय के आधार पर 80 अध्यायों में विभाजित है। इसमें राजपूत कालीन समाज, धर्म, रीति रिवाज, राजनीतिक आदि पर सुंदर प्रकाश डाला गया है। अलबरूनी यानी इब्न बतूता, इसके द्वारा अरबी भाषा में लिखा गया उसका यात्रा वृत्तांत, जिसे रिहला कहा जाता है, यानी अरबी भाषा में लिखा गया यात्रा वृत्तांत जिसे रिहला कहा जाता है। इब्न बतूता 14वीं शताब्दी में भारतीय उपमहाद्वीप के सामाजिक तथा सांस्कृतिक जीवन के विषय में बहुत ही प्रचुर तथा सबसे रोचक जानकारी देता है। और इब्न बतूता जो है 1333 ईस्वी में दिल्ली पहुंचने पर इसकी विद्वता से प्रभावित होकर सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक यानी जिसे कहते हैं शॉर्ट MBT, उसे दिल्ली का काजी या न्यायाधीश नियुक्त किया गया। तारानाथ यह एक तिब्बती लेखक था। इसे तंगूर नामक ग्रंथ की रचना की। इनसे भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। मार्को पोलो यह 13वीं शताब्दी के अंत में पांड्य देश की यात्रा पर आया था। इसका विवरण पांड्य इतिहास के अध्ययन के लिए उपयोगी है। पुरातत्व संबंधी साक्ष्य से मिलने वाली जानकारी। 1400 ईसा पूर्व के अभिलेख बोगाज कोई एशिया माइनर से और वैदिक देवता मित्र, वरुण, इंद्र और नासत्य अश्विनी कुमार के नाम मिलते हैं। मध्य भारत में भागवत धर्म विकसित होने का प्रमाण यवन राजदूत हेलियोडोरस के बेसनगर विदिशा गरुड़ स्तंभ लेख से प्राप्त होता है। सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र हाथी गुफा अभिलेख में है। सर्वप्रथम दुर्भिक्षा का जानकारी देने वाला अभिलेख सहगौरा अभिलेख है। इस अभिलेख में संकट काल में उपयोग हेतु खाद्यान्न सुरक्षित रखने का भी उल्लेख है। सर्वप्रथम भारत पर होने वाले हुन आक्रमणकारी की जानकारी भीतरी स्तंभ लेख से प्राप्त होती है। सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य एरन अभिलेख शासक भानुगुप्त से प्राप्त होती है। सातवाहन राजाओं का पूरा इतिहास उनके अभिलेख के आधार पर लिखा गया है। रेशम बुनकर की श्रेणी की जानकारी, क्वेश्चन आता है, रेशम बुनकर श्रेणी की जानकारी किस अभिलेख से प्राप्त होती है? तो मंदसौर अभिलेख से। कश्मीर नवपसंद पुरा स्थल बुजरहोम से गर्ताबद्ध गड्ढा घर का साक्ष्य मिलता है। इनमें उतरने के लिए सीढ़ियाँ होती थी। प्राचीनतम सिक्कों को आहत सिक्का कहा जाता है। इसी को साहित्य में कासापन भी कहा जाता है। सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य यवन शासकों ने किया था। समुद्रगुप्त की बीना बजाती हुई मुद्रा वाले सिक्के से उसके संगीत प्रेमी होने का प्रमाण मिलता है। अरिकमेरू पुदुचेरी के निकट है से रोमन के सिक्के प्राप्त हुए थे। नोट, सबसे पहले भारत का संबंध बर्मा स्वर्ण भूमि, वर्तमान में म्यांमार, मलाया स्वर्णद्वीप, कंबोडिया, कंबोज, जावा यवद्वीप से स्थापित हुए। महत्वपूर्ण अभिलेख। हाथी गुफा अभिलेख या तिथि रहित अभिलेख कलिंग राजा खारवेल से संबंधित है। जूनागढ़ या गिरनाल अभिलेख रुद्रदामन प्रथम से संबंधित है। नासिक अभिलेख गौतमी बलश्री से संबंधित है। प्रयाग स्तंभ अभिलेख समुद्रगुप्त से संबंधित है। अभिलेख जिसे ऐहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है। मंदसौर अभिलेख मलबा नरेश यशोवर्मन से संबंधित है। ग्वालियर अभिलेख यह प्रतिहार नरेश भोज से संबंधित है।
भित्री एवं जूना अभिलेख स्कंद गुप्त संबंधित है। देवपारा अभिलेख बंगाल शासक विजय सेन से संबंधित है। अभिलेखों का अध्ययन जो है एपिग्राफी कहलाता है। उत्तर भारत के मंदिर की कला की शैली नागर शैली एवं दक्षिण भारत के मंदिरों की कला द्रविड़ शैली कहलाती है। दक्षिणापथ के मंदिरों के निर्माण में नागर और द्रविड़ दोनों शैलियों का प्रभाव पड़ा, अतः यह बेसर शैली कहलाती है। पंचायतन शब्द मंदिर रचना शैली से संबंधित है। एक हिंदू मंदिर तब पंचायत शैली कहलाता है जब मुख्य मंदिर 4 सहायक मंदिरों से घिरा होता है, तो पंचायन मंदिर का उदाहरण नहीं, पंचायन मंदिर भी कहा जाता है। जैसे पंचायन मंदिर का उदाहरण कनरिया महादेव मंदिर खजुराहो में है, और ब्रह्मेश्वर मंदिर यह भुवनेश्वर में है। लक्ष्मण मंदिर खजुराहो में है। लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर। दशावतार मंदिर देवगढ़ उत्तर प्रदेश में, और गोंडेश्वर मंदिर जो है यह महाराष्ट्र में है। दोस्तों इसी तरह पढ़ना है। शिवकुट क्लासेस को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर कर दीजिएगा। और ये साइंस टेस्ट का भी लिंक दिया हुआ है, इसे खोल कर देख लीजिएगा। और लुसेंट को अगर 30 दिन में समाप्त करना है तो इसी तरह पढ़ते रहना है। और इसके बारे में अगले जो है इसके लिंक में डिस्क्रिप्शन दिया गया है कि लुसेंट को 30 दिन में कैसे समाप्त करें। धन्यवाद दोस्तों।